नमस्कार, आप देख रहे प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम डिबेट का, जहां अक्सर अपने बयानों को लेकर अखिलेश यादव चर्चा पर में रहते हैं। तो वही मठाधीश बहाना सनातन निशाना, वही मठाधीश बहाना सनातन निशाना। दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे सुल्तानपुर एनकाउंटर को लेकर। इस बीच उन्होंने मठ को लेकर ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। या प्रदेश की कोई भी घटना हो, समाजवादी पार्टी हमेशा अपराधियों के समर्थन माने का काम करती है। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। विकास जी, राजनीतिक प्रतिक्रिया देते देते कब ये मामला जाति से धर्म पर आ गया, क्या कहेंगे आप इस पर? बहुत बहुत धन्यवाद आरती जी। देखिए, निश्चित तौर पर आप जो आज अखिलेश यादव भाषा बोल रहे हैं, ये उनको विरासत में मिली है। माफियाओं को संरक्षण देने की प्रवृत्ति समाजवादी पार्टी को उनकी विरासत के रूप में हासिल हुई है। हम सबने देखा है किस तरीके से स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी एक माफिया को बचाने के लिए अपने सरकारी हेलीकॉप्टर में बैठाल करके एक माफिया को लेकर के आए थे। ये पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा है। तो माफियाओं को संरक्षण देने में जिस पार्टी ने पीएचडी कर रखी है, वो आज मठाधीशों को लेकर के ऐसी बेहुदा टिप्पणी करेगी, ये मुझे कतई उम्मीद नहीं थी। आज समाजवादी पार्टी पे मुझे लग रहा है कि इनके पापों का घड़ा भर गया है। मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के साथी से, आरती जी जरा पूछ के बताइए कि जितने भी शंकराचार्य हैं वो किसी न किसी मठ के मठाधीश हैं। चाहे श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य जी हो, चाहे शारदा मठ के शंकराचार्य धर्म की जानकारी नहीं, आप भारतीय बनते हैं मठाधीश से, तो आप अपने आप से शंकराचार्य का अपमान कर रहे हैं। मठाधीश कह करके तो आपने पहले भी शंकराचार्य का अपमान किया, आप भी कर रहे हैं। आपके अंदर जरा भी शंकराचार्य और हिंदू धर्म को लेकर के श्रद्धा होती तो आप क्यों माफियाओं की मौत पर आंसू बहाते हैं, ये आपको बताना पड़ेगा। मैं बीच में बोला, आप निश्चित करिए मेरी बात आ जाए। जो मुख्यमंत्री खुद अपना मंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर लगा पहले सुन लीजिए, ठीक है? बोलिए विकास जी, बोलिए। मेरा टर्म चल रहा है, मेरा आग्रह है मेरे साथी से, इतना ना डरे। अभी उनके नेता आगे देखिए उन्हें कितना डराने वाले बयान देंगे। अभी उनके नेता मुझे बयान देंगे और मेरे ज्ञान को भी थोड़ा बढ़ा देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। दूसरी चीज, मैं बहुत सिंपल सी बात है कि आखिर क्यों आपको तकलीफ होती है कि जब मुख्तार अंसारी का इनकाउंटर होता है, जब अतीक अहमद मारे जाते हैं, तब आपको क्यों तकलीफ होती है? जब विकास दुबे जैसे समाजवादी पार्टी ने जिसे टिकट दे करके जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ाया था विकास दुबे को, और जितने भी माफिया हैं उनका डायरेक्ट इनडायरेक्ट कनेक्शन आखिर समाजवादी पार्टी से ही क्यों जुड़ करके जाता है? ये बहुत बड़ा सवाल है जो उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। अपने बयानों को तोड़ मरोड़ करके पेश करके समाजवादी पार्टी आज इस गर्त में पहुंच चुकी है कि वो आज मठाधीशों पर भी माफिया होने का आरोप लगा रही है। इस देश में तमाम मठ मंदिर है, मैं तो स्पष्ट रूप से कहता हूं, क्या शारदा मठ के मठाधीश जो हैं वो माफिया हैं क्या? बताइए मुझे। ज्योतिर्मठ के मठाधीश क्या माफिया हैं क्या? श्रृंगेरी मठ के मठाधीश माफिया हैं क्या? ऐसी बेहुदा भाषा किसी और धर्म के लिए कभी इस्तेमाल कर पाएंगे आप? हिम्मत है समाजवादी पार्टी के लोगों में जो कह पाए कि फला मस्जिद के काजी, फला हाजी माफिया है, गुंडे हैं? कह पाएंगे क्या समाजवादी पार्टी के साथ? मनोज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, जिस प्रकार से मठाधीश को लेकर कई तरह की बड़ी भाषाएं देखने को मिल रही है, समाजवादी प्रवक्ता हमारे साथ में है, पूर्णतः उनको पता नहीं है कि मठाधीश होता क्या है। मठाधीश का संचालन हमारे शंकराचार्य जी करते हैं हिंदू धर्म की। यदि कोई भी मठाधीश को कह रहा है कि वो गैंगस्टर हैं या कोई अलग आरोप लगा रहा है, माफिया कह रहा है, तो हमारे हिंदू सनातन धर्म का विरोध कर रहा है। अखिलेश यादव है, ये वही अखिलेश यादव जिनके शासनकाल में सनातनियों पर लाठी बरसाई जाती रही है। बात ये है 2015 की, बनारस की ये तस्वीरें हैं जहां गणेश विसर्जन के दौरान सनातनियों पर जमकर लाठियां बांधी गई, जिसमें संत के उत्तराधिकारी के साथ साथ सारे संतों को पीटा गया। क्या कहेंगे इस पर आप? दागी क्या किया है? सुन लीजिए, मठाधीश कौन है? मठाधीश कौन है? मठाधीश मुझे बता दीजिए। अभी मनोज ने व्याख्या से बताया कि मठाधीश कौन होते हैं। नहीं, अपने नेता को आप बताइए मठाधीश कौन है, हम जानना चाहते हैं आप मठाधीश कौन है। समाजवादी पार्टी के नेता अपने नेता को बचा नहीं पा रहे। मठाधीश क्या है? खोल डालिए। आपकी जी क्या इनकाउंटर जवाब दे दीजिए। आप डिबेट कर रहे हैं
धर्मेंद्र जी मेरा निवेदन है कि अब आप बताइए आपके समय में कितने एनकाउंटर हुए? आपके लोग की हिम्मत थी किसी का एनकाउंटर? नितिन जी, विकास जी जवाब दे रहे हैं। तो आप खुद देते थे, आप क्या एनकाउंटर करोगे? मुझे धर्मेंद्र भाई से मुझे दो तीन चीजें पूछनी है आरती जी। नंबर एक, जिस मंगेश यादव को लेकर के कह रहे हैं उस पे चोरी का मुकदमा, छोटा सा मुकदमा, और उसके बाद मार दिया गया। पहले तो अपनी जानकारी अपडेट करिए। उसके ऊपर 8 मुकदमे दर्ज थे, जिसमें 7 मुकदमे चोरी और राजनी से रिलेटेड थे, चोरी और लूटपाट से रिलेटेड थे। एक मुकदमे में वो बाकायदा गैंगस्टर का आरोपी है, उसके ऊपर गैंगस्टर लगा था। गैंगस्टर कोई छोटा मुकदमा नहीं होता है, हमारे प्रवक्ता से पूछ लीजिएगा। अब दिक्कत कहां पे है आरती जी? दिक्कत यहाँ पे है जो इस उत्तर प्रदेश का मोस्ट वांटेड है अतीक अहमद, मारा जाता है। सबसे ज्यादा तकलीफ किसे होती है पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। जो सात 8 पुलिस वालों की हत्या कर देता है विकास दुबे, जब वो मारा जाता है तो सबसे ज्यादा तकलीफ किसे होती है? समाजवादी पार्टी। जब उत्तर प्रदेश के अंदर आप निहत्थे राम भक्तों पर गोली चलवाते हैं तब आप इतिहास से सीख नहीं लेते। समाजवादी पार्टी तब इतिहास से सीख नहीं लेती है, और तब भी इतिहास से सीख नहीं लेती है जब जवाहर बाग में इनका सजाती है, महीनों तक कब्जा जमा के बैठा रहता है और एक गोली चलाने की अखिलेश यादव इजाजत नहीं देते, एक गोली चलाने की, और 5 डीएसपी सहित पुलिस वाले शहीद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अखिलेश यादव जी का सजाती था। तो जो सजातीय माफिया प्रेम अखिलेश यादव जी का है, वो अक्सर मैंने पहले ही कहा आपको कि माफियाओं से प्रेम अखिलेश यादव जी को विरासत में मिला है। ये अखिलेश यादव जी के अंदर यकायक नहीं उमड़ा है, ये इनके साथ विरासत में इनके पास आया है। इनके सम्मानित पिताजी आज हम सबके बीच नहीं है, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि ईश्वर उन्हें अधोगति दे। लेकिन आपको सबको हमको याद है कि किस तरीके से एक माफिया के कुत्ते से हाथ मिलाते हुए उनका फोटो सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगह आया, किस तरीके से आया, और किस तरीके से एक माफिया को बचाने के लिए अपने हेलीकॉप्टर में बैठा करके उसे लेकर के आए थे। अब इन माफियाओं से जब जुगलबंदी अखिलेश यादव जी की है, जो जनता के सामने धीरे धीरे आती चली जा रही है, तो जैसे ही हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ठीक कहा कि जब इनकी दुखती रख पे आप हाथ रखोगे, जब आप स्प्रिट लगाते हो तो जलन होती है ना, जहां कटा होता है, तो वैसे ही ठीक जहां जहां स्प्रिट लग रही है तो अखिलेश यादव जी को दर्द हो रहा है, लेकिन अपने गिरेबान में नहीं झांकते हैं। आपको याद दिला देता हूं, मैं इनके नेता थे स्वामी प्रसाद मौर्य। जब वो सनातन पर टिप्पणी करते थे, रामचरितमानस पर सवाल उठाते थे, तो अखिलेश यादव उन्हें महासचिव बना देते, उनका प्रमोशन कर देते थे। ये धारणा है आज इंडी गठबंधन की आरती जी, वो विशुद्ध रूप से आज देश और सनातन दोनों के विरोध में खड़ा हो गया। आप देख लीजिए। ठीक है विकास जी, जवाब दे दीजिए आप। बड़ी चीज ये है कि समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र चेहरा पूरे हम सबके सामने आ चुका है। आज अखिलेश यादव वही भाषा बोलते हैं जो राहुल गांधी और इंडी गठबंधन ने अपने एजेंडे में शामिल कर लिया। ये कोई संयोग नहीं है कि आज मंगेश यादव जी की आड़ लेकर के आज मठाधीश और माफिया से तुलना कर दी गई। ये किस वोट बैंक को खुश कर रहे हैं अखिलेश यादव, ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। कभी कहेंगे कि हमारी सरकार आई तो हम बुलडोजर का मुंह गोरखपुर की तरफ मोड़ देंगे। इस भाषा का प्रयोग करके अखिलेश यादव केवल एक वोट बैंक को खुश करने की कोशिश करते हैं। ये पूरा देश और पूरा प्रदेश जानता है आरती जी। मैंने सवाल पहले ही पूछा था कि अखिलेश यादव जी से जरा पूछ लीजिए कि उनकी सरकार में जब राम भक्तों पर इतिहास की बड़ी चर्चा कर रहे थे हमारे साथी, 1 मिनट के लिए मुझे बता दें कि उन्होंने इतिहास में राम मंदिरों पर राम भक्तों पर, निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां चलवा दी, और जो जवाहर बाग में बैठा रहा महीनों तक कब्जा जमाए, उसके लिए पुलिस वालों के हाथ बांध दिए। जरा दोनों घटनाओं से मुझे बता दे समाजवादी पार्टी के साथी की क्या सीखा। दूसरी चीज, अगर मठाधीश माफिया होता तो हम सबको याद है कि उत्तर प्रदेश के सम्मानित मुख्यमंत्री जी ने समाजवादी पार्टी के अत्याचार के खिलाफ संसद में आवाज उठाई थी। संसद में बताया था कि ये आताताई समाजवादी पार्टी की सरकार उन्हें मरवाना चाहती है। ये था समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र चेहरा। गुंडों और माफियाओं के दम पे अपनी सरकारें चलाने वाले, आज माफियाओं को संरक्षण देने वाले, आज मठाधीशों पर भी सवाल उठा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है। धर्म पर जब भी टिप्पणी आई, अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात कर रहे थे कि भाजपा में रहे, ये रहे, दिसंबर 2021 में स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी, और जनवरी दूसरे हफ्ते में स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने समाजवादी पार्टी का बड़े लाभ से
बड़े लाव लश्कर के साथ दामन थाम लिया। उसके बाद उन्होंने बयान दिए, चाहे वो रामचरितमानस को लेकर के हो, चाहे वो हिंदू धर्म को लेकर, तमाम तरीके के बयान दिए। और उसके बाद आप देखिए समाजवादी पार्टी ने क्या किया। इन बयानों के तुरंत बाद, मैं तस्दीक करके कहता हूं, इनकी तरफ फर्जी आंकड़े नहीं देता हूं कि फला में एनसीआरबी के डाटा में ये है, फला में वो है। ये भी बताएं पूरे उत्तर प्रदेश में आज महिला अपराधों के सापेक्ष सजा दिलाने में भी यूपी नंबर 1 है पूरे देश में। ये भी बताएं पूरे देश को, पूरे प्रदेश को ये भी बताना चाहिए समाजवादी पार्टी को कि उनकी सरकार में बलात्कार, राजनीति, डकैती एक उद्योग था इस उत्तर प्रदेश के अंदर, एक उद्योग बना के रख दिया था समाजवादी पार्टी ने। आज खात्मा कर दिया है। शायद इसीलिए इनकी वो रोजी रोटी के साधन बंद हो गए हैं तथाकथित समाजवादी पार्टी के माफिया लोग। इसलिए समाजवादी पार्टी के लोगों को आज ठीक है धर्मेंद्र जी। नहीं, विकास सामंती है, आपने अपने चारपाई पर बैठने नहीं दिया पिछड़ों दलितों को और गरीब तबके के लोगों को। आपने उसको अपने आसपास अपने बर्तन में पानी नहीं पीने दिया, अपने कुएं से पानी नहीं लेने दिया, उनको हमेशा दबा के रखा। अब जब समाजवादी पार्टी उनकी बात करती है तो आपको मिर्च लग जाती है, क्योंकि आप चाहते हैं गरीब गरीब बना रहे, पढ़ाई शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं करना चाहते, पढ़ लेगा तो अपने हक की बात करेगा। और समाजवादी पार्टी उस पीडीए को उसकी लड़ाई तब तक लड़ेगी जब तक मुख्य धारा में हमारे आपके बगल बैठ करके अपने हक और हुकूक की बात न कर सके। बहन मायावती इस पूरे प्रदेश को याद है, श्रीमान जी, बहन मायावती जी इस पूरे प्रदेश को याद है। समाजवादी पार्टी के गुंडों ने उनकी इज्जत तार-तार करने की कोशिश की। क्या वो दलित समाज की महिला नहीं थी? क्या वो दलित समाज से नहीं आती थी? लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग अपने गिरेबान में नहीं झांकना चाहते। उनकी इज्जत बचाने वाला कोई था तो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता। अरे दलितों पिछड़ों के लिए जी कभी भी सनातन का विरोध नहीं किए, क्योंकि जो एक सनातनी होता है वो सनातन का विरोध कभी नहीं करेगा। और अखिलेश यादव जो खुलकर सनातन का विरोध कर रहे हैं, जो माफिया बता रहे हैं सनातनी को, मठाधीश को माफिया बता रहे हैं, क्योंकि वो खुद ही हिंदू नहीं है। ठीक है, बिल्कुल विकास जी। देखिए मैंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दिया, बार अपराधियों कम शब्दों में, समय कम है, बार अपराधियों के डीएनए टेस्ट करने की मांग करने वाले, मुझे तो लगता है एक बार अखिलेश यादव जी का भी डीएनए टेस्ट लगे हाथ हो ही जाए तो पता लग जाए कि ये लोग वास्तव में अखिलेश यादव जी जब कहते हैं कि हम जो है वो भगवान कृष्ण के वंशज हैं, तो ये भी पता लग जाएगा लगे हाथ कि उनके वंशज हैं भी कि नहीं। तो ये स्पष्ट रूप से आज दिख गया है कि सनातन का विरोध समाजवादी पार्टी के एजेंडे में शामिल है। धर्मेंद्र कोई आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।